वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आप बचे रहे होंगे। कल का वीडियो देखा होगा और जैसा बताया था मार्केट साइडवेज रह सकती है, बिल्कुल वैसा ही रहा। परसों बताया था डोजी कैंडल वही बनता हुआ नजर आया। अब बता रहा हूं कि कल आने वाला दिन जो है वो बहुत उछल कूद वाला हो सकता है। कल एक्सपायरी है, आज फेड का इवेंट है, रात को उसके ग्लोबल इंपैक्ट होंगे और ग्लोबल मार्केट्स पे जो असर पड़ेगा उसका असर भी हमारी मार्केट्स पे दिखता नजर आएगा। उसके अलावा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में आज भयंकर गिरावट आई, 3-3% से ज्यादा दोनों टूटते हुए नजर आए, जिसकी वजह से मार्केट पे एक अच्छा अटैक हुआ और मार्केट गिर सकती थी, उतना गिरी नहीं। हालांकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अगर बात करूं तो दोनों मिलकर हैवी कंट्रीब्यूशन करते हैं निफ्टी में भी और एचडीएफसी बैंक निफ्टी में भी। और अब इन दोनों के टूटने से मार्केट में खतरनाक गिरावट आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसको आज तो बचा लिया गया, कल बच पाएंगे। इसके अलावा विक्स लगातार बढ़ रहा है और डॉलर भी बढ़ रहा है और सोना चांदी सब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए देखते हैं आज का डेटा और समझते हैं कल क्या हो सकता है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज फिर से डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेचते हुए नजर आए। 439 करोड़ का माल बेचा है, 439 करोड़। हालांकि कल से कम है, कल इन्होंने 785 करोड़ का बेचा था, लेकिन लगातार ये सेल कर रहे हैं। जुलाई में जब से हम एंटर हुए तब से लगातार बेच रहे हैं और अभी तक मंथ की बात करें तो 1562 करोड़ का माल बेच चुके हैं डीआईएस। और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लगातार बाइंग कर रहे थे उन्होंने आज फिर बाइंग करी, हालांकि कल के मुकाबले कम है। आज इन्होंने 1603 करोड़ की बाइंग करी, कल इन्होंने 2134 करोड़ की बाइंग करी थी। और अगर मंथ की बात करें तो अभी तक जुलाई मंथ में 5733 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं और जून मंथ में तो दोनों बाइंग में थे ही। डीआईएस ने 4400 करोड़ से ज्यादा की बाइंग और एफआईआईएस ने 27250 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। अब बाकी का डेटा देख लेते हैं। देखिए विक्स जैसा कि मैंने बताया बढ़ रहा है, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। लगातार तीसरा दिन है आज, लगातार बढ़ रहा है और अभी 3 दिन के अंदर ये करीब करीब 9% 8% बढ़ चुका है, ठीक है। और अभी 11.70 पे क्लोज हुआ है, जो कि एक बहुत खतरनाक नंबर तो नहीं है बट अच्छा खासा नंबर है। और आज ये 12 के भी ऊपर चला गया था दिन में एक बार, हालांकि कूल ऑफ हो गया कंपैरेटिवली, बट फिर भी बढ़कर ही बंद हुआ है। 0.16 पॉइंट्स की बढ़त है, दैट इज 1.39%। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सब बढ़ रहे हैं आज, ठीक है। और ऊपर से जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो है यूएसडी आईएनआर, डॉलर की कीमत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज इसमें 0.36% की बढ़त थी, 82.2150 पे ट्रेड कर रहा था अभी क्लोजिंग टाइम के आसपास। और अभी भी ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो डॉलर की कीमत बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब कल सुबह ओपनिंग जो होगी उसमें यूएसडी आईएनआर जो है वो और ज्यादा बढ़कर खुल सकता है, जिसका कि असर सीधा सीधा मार्केट पे नेगेटिवली पड़ेगा। इसके अलावा गोल्ड में भी आज 0.17% की बढ़त है, 58,510 पे ट्रेड कर रहा है। और सिल्वर में भी आज अच्छी खासी ठीक ठाक बढ़त है, 0.82% बढ़कर 71,123 पे पहुंच गया। वीकली वीडियो में जो मैंने आपको लेवल्स और गेम दिए थे वो बिल्कुल सही से चलते हुए नजर आ रहे हैं और इसने अब अपना लेवल छू दिया है 71,000 का। अब ये आगे क्या करेगा ये देखने की बात है। अभी फिलहाल इसमें बहुत दम नजर आ रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये 78,000 तक जाने का दम रखता है। हालांकि अभी फिलहाल 72,800 73,000 पे अटकता हुआ नजर आएगा अगर यहां से ऊपर बढ़ता है। गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी फिलहाल फ्लैटिश चल रहा था, हालांकि ये भी अपने लेवल के पास चल रहा है। मैंने इसका लेवल 59,300 का दे रखा है, वहां तक अभी ये पहुंच जाए तो फिर देखेंगे कि क्या करता है। उसके लिए भी फिर इसमें 800 पॉइंट करीब की गैप है, देखते हैं क्या होता है। क्रूड अपने सीरियस लेवल पे पहुंच गया है, 5914 पे ट्रेड कर रहा है और ये 6100 पे अटकता हुआ नजर आ सकता है। अगर हालांकि उससे ऊपर गया तो 62,500 6250 तक जा सकता है, लेकिन वहां से रिवर्सल लेता हुआ नजर आएगा। इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, इसका बढ़ने का कोई कारण नहीं है। अब बात करते हैं संकेतों की और जो कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हुए। इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करें तो आज गिरने वाले सेक्टरों में भयंकर वाले सेक्टर थे, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी जो है वो आज 0.82% टूटता हुआ नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी भी आज कमजोर नजर आ रहा था, 0.33% ही टूटा हालांकि, लेकिन इसका कारण एचडीएफसी बैंक थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर इनके गिरने पर अगर मार्केट को संभालना था तो रिलायंस से संभाला जा सकता था, बट आज वो भी रेड में ही बंद हुआ, हालांकि 0.16% ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। और ऊपर से बड़ी बात यह है कि आज प्राइवेट बैंक्स गिरते हुए नजर आए, हालांकि पीएसयू बैंक्स ने आज ठीक ठाक बढ़त दिखाई है 1.03% की। और अगर बढ़ने वाले सेक्टर्स की बात करूं तो एफएमसीजी में आज भयंकर बढ़त थी, आज 1.82% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा ऑटो 1.64% बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि सीधा सीधा कारण मारुति का था। मारुति में अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने कुछ महीने पहले मारुति दिया था जब 7,700-800 पे चल रहा था और मैंने बताया था 10,000 का इसका टारगेट है, जल्दी आता नजर आएगा। सो आ गया करीब तो अराउंड 3 मंथ्स और ये वहां पहुंच गया है। ऐसे ही कुछ शेयर बताते रहता हूँ, खरीदते रहिए, फायदा होता रहेगा। बाकी इसके अलावा
मीडिया आज 1.49% बढ़ता हुआ नजर आया, और इसके अलावा सब जगह पे जो अच्छे वाले शेयर होने चाहिए बढ़ते हुए नजर आए, जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर ठीक ठाक सी बढ़ती है। आज मिड कैप में 0.74% और स्मॉल कैप में 0.65% की बढ़त थी। इसके अलावा रियलिटी, इंफ्रा, एनर्जी सब बढ़ते हुए नजर आया। हालांकि आज जो संभालने वाला सेक्टर था वो आईटी था, आईटी चलता हुआ नजर आया। 0.38% बढ़ने की वजह से इसने आज मार्केट को गिरने से बचा दिया, जो डेंट एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने दिया था। और इस तरह से अगर देखा जाए तो निफ्टी आज लगभग फ्लैट बंद हुआ है 19,398। हालांकि इसको गिरकर बंद होना चाहिए था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के टूटने पर, ये नहीं हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। हालांकि गिरावट के संकेत थे बट अभी भी मजबूत बना हुआ है, और कल के लिए भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि निफ्टी को बचाने के लिए शायद रिलायंस आईटी सेक्टर को चलाया जाएगा, और शायद मेटल सेक्टर भी साथ में, और ऑटो सेक्टर चलते हुए नजर आए। लेकिन बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी अभी फिलहाल गिरकर ही बंद हुआ है। आज 149 पॉइंट्स की गिरावट, दैट इज 0.33% गिरकर बंद हुआ है 45,151 पे। अब इनके इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात करूं तो कल के लिए ध्यान जो रखना है आपको, निफ्टी अगर 19,340 के नीचे जाता है तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, और बैंक निफ्टी जो है वो अगर 44,875 को तोड़ता है और क्लोजिंग अगर इसके नीचे दे देता है तो एक अच्छी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। यहां से हम और गिरावट देख सकते हैं। बाकी आइए चार्ट्स पे समझ लेते हैं कि क्या है वहां पर गेम, कैसे हो सकता है। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरा तो वीडियो को पॉज कर देखें। देखिए अगर ये चार्ट देखें निफ्टी का सॉरी देखिए निफ्टी का चार्ट देखें तो इसमें कुछ चीजें जो नेगेटिव वाली है पहले वो बता देता हूं। देखिए एक तो इसने बनाया डोजी कैंडल कल भी और एक आज भी बनाया, दोनों के दोनों जो हैं हालांकि बने में बियरिश ही हैं और बुलिश हैं। हालांकि नीचे से बहुत अच्छा पुल आया है, लेकिन ये आज का जो डोजी है वो कल का इनसाइडर डोजी बन रहा है, यानी कि कल की ना हाई को तोड़ा ना लो को तोड़ा और उसी के अंदर में ट्रेड करा, जो कि सीधा संकेत ये होता है कि किसी चीज की तैयारी हो रही है। और आज जैसे कि फेड का इवेंट है तो उसकी वजह से बहुत सारे चांसेस हैं कि कल उसका असर सीधा मार्केट पे दिखे। तो ग्लोबल मार्केट्स देखते रहिएगा। आज का दिन वो नहीं था जिसमें कि आप बीटीएसटी करके जाएं, कोई कुछ भी कैरी करने का दिन नहीं था। सो आज क्लीन गए हो तो अच्छा होगा, नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है। मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से मार्केट में गेम बनता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर बात करूं तो दूसरा कारण यह है, देखिए वीडब्ल्यूएमए में अक्सर आपको बताता हूं, आई एम श्योर दैट अब तक अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो याद हो गई होगी, वीडब्ल्यूएमए वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 20 जो है मैं यूज करता हूं। उसके मुताबिक ये इससे ज्यादा दूर चला जाए तो हमेशा वापस आता है। जब जब ये इससे ज्यादा दूर गया है तब इसमें गिरावट आई है, जब जब ये डिस्टेंस बढ़ा है तब ये गिरावट आई है, वापस इसको टच कर फिर वापस बाउंस करता है। और अभी फिर से अगर आप देखें तो ये अच्छा खासा गैप है और इसको नीचे आने की जरूरत है, कूल ऑफ होने की जरूरत है। तो एक चांस बनता है कि इसमें एक करेक्शन आए। हालांकि कल एक्सपायरी भी मैंने की जा सकती है। आज जिस तरह से बैंक निफ्टी को संभाला गया है उसका कारण सिर्फ ये लगा कि जैसे कि पोजीशन चेंज की जा रही थी उसके लिए किसी तरीके से बनाया गया, संभाला गया निफ्टी और बैंक निफ्टी को। हालांकि निफ्टी में ऑप्शन चेन का डेटा अभी भी ये कह रहा है कि ये अभी और ऊपर जाना चाहता है, और जितना दम है मार्केट में, बाइंग जितनी स्ट्रांग हो रही है उससे ये चांसेस हैं कि हमारा जो बुल रन है वो कंटिन्यू हो, बट सावधान रहकर ट्रेड कीजिएगा। बाकी आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी पहले बात कर लेता हूं ओवरऑल व्यू की। तो ओवरऑल व्यू में अगर आप देखें तो देखिए बैंक निफ्टी भी जो है वो वैसे ही डोजी बना रहा है। आज इसने भी इनसाइडर डोजी बनाया, बहुत फर्क नहीं है निफ्टी की गेम में और बैंक निफ्टी की गेम में। आइए अब समझ लेते हैं लेवल्स के साथ में कि कहां पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं या कौन कौन से लेवल्स होंगे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकते हैं। देखिए अगर निफ्टी की बात करें सीधे सीधे से सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम बोलें तो जो आपको सेल करने से पहले देखना और सोचना है वो ये कि ये जब तक ऊपर है लेवल 19,340-50 के, तब तक इसको सेल करना ही सोचे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन चल रहा है और ऐसे में सेल का टारगेट मतलब ट्रेड लेना समझदारी होती नहीं है। हालांकि संकेत बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। सो नंबर 19,348। अब अगर नॉर्मल ढंग से बात करें, देखिए निफ्टी को अगर ऊपर बढ़ना है तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस देखी आ जाती है यहीं पे बहुत जल्दी नजदीक में, दैट इज 19,432 के ऊपर जाएगा तभी इसको बाय कर सकते हैं, तब बाय कीजिएगा, वरना उससे पहले ही यहाँ पर अटकता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 19,476, उसके बाद 19,527 और 19,620 की आती है और इसके बीच में ही कहीं खत्म हो जाएगा अगर बढ़ता भी है तो। हालांकि मुझे कल बढ़ने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, गिरावट से बचने के चांसेस कोशिश की जाएगी, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और ओपनिंग पे जरूर नजर रखिएगा, ओपनिंग में गेम होता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल मार्केट के संकेतों को जरूर नजर में रखिएगा। अब अगर नीचे की बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो जैसे कि मैंने बताया 19,382 बनती है वीडब्ल्यूएमए के हिसाब से। और अगर उसके बाद बोलूं तो सेल का टारगेट
ट्रेड अगर लेना हो तो बेहतर यही होगा कि 19,340 के टूटने का इंतजार कर ले और इसके टूटने के बाद ही अगर सेल का ट्रेड लें तो अच्छा होगा। हालांकि उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो एक जोन आता है जहां पे बहुत अच्छे सेलर बायर बैठे हैं और सेलर से काफी बार फाइट कर चुके हैं, ठीक है। तो वो एरिया बनता है 19,300 से 19,280 का, और उसके बाद फिर एक जल्दी सपोर्ट आ जाती है, हालांकि छोटी सपोर्ट है, टूट भी सकती है 19,263। उसके बाद अगर उसको तोड़ दिया तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है, दैट इज 19,240 50 का एरिया, 30 से 50 मान लीजिए। इसको अगर तोड़ के क्लोजिंग दे देता है कल निफ्टी तो फिर एक गिरावट के संकेत आ सकते हैं। हालांकि कल सेम डे में फ्लक्चुएशन करते हुए नीचे 19,190 तक जा सकता है, यहां तक चांसेस होप्स रहेंगी कि ये वापस रिकवर कर ले। और अगर इसको भी तोड़ दिया और क्लोजिंग इसके नीचे ही करी हो या इसके नीचे ट्रेड करने लगा ज्यादा देर, तब फिर ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है कुछ इस तरह से, प्रॉफिट बुकिंग भारी हो रही है और बुल्स जो है वो हल्के पड़ रहे हैं, ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इस बात को मान लीजिएगा। और वो इसके बाद जो सपोर्ट आती है वो 19,155, 19,100, 19,075, 18,975 और 18,890 और उसके बाद 18,737, ये सारे लेवल खुल जाएंगे। और फॉल्स जैसा मैं बताता हूं इज ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, डीपर एंड क्विकर, तो ये सारे लेवल आ जाएं तो बहुत हैरान मत होइएगा। हालांकि 700 तक जाना कल पॉसिबल नहीं है, मुझे जो दिख रहा है उसके मुताबिक में कल गेम जो है वो 19,280 के आसपास तक खत्म हो जानी चाहिए और बहुत हुआ तो 19,190 इसके अंदर की रेंज में ही निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए इसका रेंज एरिया जो बना हुआ है वो 45,275, इसको पार करे तभी बाय करने का सोचिएगा, और अगर नीचे में 45,080 को तोड़े तभी सेल करने का सोचिएगा। और इस रेंज के बीच में स्कैल्पिंग करें तो ज्यादा बेहतर होगा अगर आपको आती है तो, और वो भी यू नीड टू बी वेरी क्विक, बड़े प्रॉफिट्स की उम्मीद ना करें, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहें, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट एरिया अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 45,180 का बनता है, इसके नीचे जाएगा तभी ये थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा है। और अभी ये ऐसा कोई संकेत दे नहीं रहा है कि ये कमजोर है, लेकिन ये अपनी ताकत छोड़ चुका है, ये बात बिल्कुल साफ दिखा रहा है, या ये साफ दिखा रहा है कि कल जो हुआ था मार्केट में वो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी को मैनेज करने के लिए किसी तरह से किया गया था और आज इसमें दम नहीं दिखा है। बाकी पीएसयू बैंक्स बढ़ते हुए और प्राइवेट बैंक्स गिरते हुए, और प्राइवेट बैंक कभी बढ़ते हैं फिर पीएसयू बैंक गिरते हैं, इसमें गेम कुछ इस तरह चल रहा है और ये थोड़ा लगाड़ ही है, तो इस पर नजर रखिएगा। और कल ऐसा होने के भी बहुत चांसेस है कि निफ्टी बढ़े और बैंक निफ्टी गिरे, ओवरऑल में क्लोजिंग साइडवेज हो जाए, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग अ ट्रेड। निफ्टी को बैंक निफ्टी से और बैंक निफ्टी को निफ्टी से मिक्स मत कीजिएगा, कल ये दोनों अलग अलग चलते हुए नजर आ सकते। अब नॉर्मल लेवल से बात कर लेते हैं, लेवल टू लेवल क्या होगा। देखिए अगर बढ़ना है बैंक निफ्टी को तो पहली रेजिस्टेंस 45,257 से 270 का एरिया है, और इसको पार कर ले तो फिर अगला लेवल 45,330 से 50 का एरिया, ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 420 पे फिर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 514 पे, और उसके बाद 45,650 तक रेजिस्टेंस है। हालांकि इसके ऊपर अगर 15-20 मिनट आधा घंटा ट्रेड कर लिया बैंक निफ्टी ने तो बड़े बड़े टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। ओपन ब्लू स्काई है, इसके आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये काफी तेज बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर सिर्फ अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश करिएगा अगर कॉल साइड में बैठे हो तो। और अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो देखिए 45,090-80 का एरिया है जो एक अच्छी सपोर्ट है, इसको ये तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा। हालांकि उसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 45,000 की बनती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके बाद भी एक अच्छा जोन है जहां पे बुल्स एंड बियर की फाइट होगी, वो है 44,960-70 से लेकर 44,870-80 का एरिया। इस एरिया में बहुत चांसेस हैं कि अगर बैंक निफ्टी आया तो बाउंस बैक कर लेगा। हालांकि अगर यहां नहीं रुका तो ये फिर डेफिनेटली नीचे की तरफ गैप को फिल करता हुआ 44,770 तक आता हुआ नजर आ सकता है, 70-80 के। और उसके बाद फिर जो सपोर्ट आती है वो 44,700, 44,640, 44,525, 44,410-11 और उसके बाद 44,320 और 44,220, 44,145। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया शुरू हो जाएगा यहां से लेकर 100 तक, 44,100 से 140-50 तक
बैंक निफ्टी के आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन यहां पर इसे सपोर्ट ले लेनी चाहिए, और अगर ले लेता है ये तो ये बहुत अच्छा संकेत होगा। इसका मतलब बुल रन अभी भी कंटिन्यू है और बुल्स अभी भी हारे नहीं और वापस ऊपर ले जाना चाहते हैं। कोई गेम सेट हो रहा है, सिर्फ इतने के लिए ये खेल खेला गया था। हालांकि इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया, इसके नीचे जाने लगे तो बहुत खतरनाक होगा, और ये 1000 पॉइंट की गिरावट तब तक आ चुकी होगी। उसके बाद आगे फिर 1000-1500 पॉइंट की गिरावट और आती हुई नजर आ सकती है अगर ये लेवल टूटा तो। और विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। उम्मीद करता हूं आपको इससे फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है तो यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।